कि नकली आवा बाबा नहीं, असल कोई असली बाबा है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है, तो सारे लोग ताली बजाओ। अब और जिनको भी आवा बाबा कहते हो वो ना बाबा है, न ढाबा है, न टावा है, ठीक है। वो हमारे तुम्हारे वोटों से जीत के जाने वाले लोग हैं। जिस दिन इनकी नोटबंदी कर दोगे उसी दिन इनकी नसबंदी हो जाएगी, नसबंदी, ठीक है कि नहीं। बाबा साहब ने तो पहले भी नसबंदी की। बाबा साहब ने पहले, आप सब राधोगढ़ के लोग कब जागेंगे, कब सोचेंगे, कब संभलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान बनाया उसके पहले तो रानी के पेट से राजा पैदा होता था। अब आप थोड़े से सुधरे, अब आपने राजा के पेट से राजा ना पैदा करके राजा के पेट से बाबा पैदा करना शुरू करिए। राजा के पेट से एक आदमी को पैदा होने दो, रानी के पेट से, और फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर जनता उसको चुन के भेजती है तो जरूर उसको अवसर मिल जाता है। लेकिन जरा सोचो मेरे भाइयों कि जनता है कौन? आप और हम बहुजन जो बार बार बहुजन बहुजन कहते हैं, जरा बताओ यहां हाथ उठाना, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? सिर्फ वही हाथ उठाना, 8-10 लोग मात्र, 12-15, चलो 15 मान लिए। अब बहुजन कैसे बनोगे? सिर्फ जाटव अकेला जय भीम बोलता रहेगा या अहिरवार अकेला बोलता रहेगा तो फिर बहुजन कैसे बनेगा? ये आपकी विधानसभा में बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग की भी जातियां हैं, यहाँ यादव भी है, यहाँ ठाकर भी है, कुशवाहा भी होगा, पाल भी होगा, गुर्जर भी होगा, सब होंगे। लेकिन जब तक ये पिछड़े वर्ग के लोग बाबा साहब को माला पहना के इनका सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपको नकली बाबाओं से ही काम चलाना पड़ेगा। सही है कि नहीं? अब ये जुड़ेंगे कैसे? इनको जोड़ने का ठेका दामोदर यादव और अनिल गुर्जर ने लिया है। हमने तय किया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को संविधानवादी और अम्बेडकरवादी बनाने का काम करेंगे। अब मैं कह रहा हूं, मेरी आवाज तो सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह पहुंचेगी। सुन लो, दामोदर यादव मंडल कह रहा है राधोगढ़ की धरती पे खड़ा होके, मेरे यादवो जरा सोचो, यादवो सबसे पहले आप सोचो, बहुत बड़े ताकतवर बनते हैं यादव, लाठी वाले बनते हैं, ठाकुर बनते हैं। अगर वास्तव में ठाकुर हो तो इस किले वाले के यहाँ कोई रिश्ता करके दिखाओ तो हम मान जाएंगे कि तुम ठाकुर हो। दिखाओ, नहीं तो फिर नकली ठाकुर हो। और मैं कह रहा हूं, इस चक्कर में क्यों पड़े हो ठकुरास की ठसक में मत पड़ो। बाबा साहब ने जो संविधान लिख दिया, अब तो चाहे ठाकुर हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे दिग्विजय सिंह का बेटा हो, चाहे गांव में रहने वाला एक बाल्मीकि समाज का आदमी हो, सबका सम्मान और सबका अधिकार बराबरी का है। बाबा साहब बराबरी के बना के गए, फिर भी तुम बराबर नहीं बनना चाहते। राजा साहब हुजूर हुजूर हुजूर, क्या है ये हुजूर? एक ही हुजूर है जो हमारे सामने नीले झंडे के सामने जिनकी फोटो लगी है, जिनकी तस्वीर लगी है। अगर इनको मानोगे तो खुद राजपाट करोगे, और इनको मानने की जगह उनको मानोगे तो गुलामी कर रहे हो और जिंदगी भर गुलामी करते रहोगे। ये दामोदर कहने आया है। जरा सोचो यादवों, सबसे पहले यादवों से कहूंगा, यादव ही चुंगल से निकल आए तो यादव का लठ जरा सीधा हो जाए। लाठी यादव की बहुत ताकतवर होती है, लेकिन चलती गलत दिशा में। मानवर कांसीराम साहब कहते थे, वैसे ही मैं समझाता हूं कि यादव की जो लाठी है वो मजबूत है, तेल पिला के मजबूत कर रखी है, लेकिन चला रहे हो अपने भाई बंदों पे। अब मैं कहता हूं, लाठी को जरा उल्टा कर दो यादवों। और क्यों उल्टा कर दो? अरे मेरे यादवों, इतने शेर बनते हैं यादव हमारे भाई। चुटिया किसकी काटी गई भागवत पढ़ने पे? किसकी? वो भी कहां? इटावा में, जहां अखिलेश यादव जी का गढ़ है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ है। कथा पढ़ने गया, भागवत पढ़ने गया, और पंडित जी ने उसकी चुटिया काट ली। इतने में ही तसल्ली नहीं हुई, वो जो उस घर की मालकिन थी पंडितायन, उनका मूत्र का छिड़काव भी उस यादव के ऊपर किया गया। अब बताओ कहां गया फिर यादव का लठ? कहां चला गया? वो भी इटावा के अंदर। सोचो मेरे यादवों, जरा सोचो पिछड़े वर्ग के लोगों, दागी, रावत, कुर्मी, केवट, पाल, साहू, नाई, सब सोचो, कहां है यादव की, कहां है पिछड़े वर्ग की कुशवाहा पाल तुम्हारी ताकत?